ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे वरुधनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इसका व्रत करता है उन्हें तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी भक्ति भाव के साथ वरुधनी एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है उनको 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। आइए भक्तों, पूरी भक्ति भाव के साथ प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ, इसको ध्यान पूर्वक होकर सुने। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राजा राज्य करता था जिसका नाम माधंता था। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी होने के साथ भगवान विष्णु के अनन्य उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे तपस्या में इतने लीन थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और वह उनके पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा माधंता तपस्या में एकाग्रचित ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा। ऐसे में राजा घबरा गया, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट के उबारने की गुहार लगाने लगे। भगवान अपने भक्तों पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु जी प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्कर से मार गिराया। लेकिन तब तक भालू ने राजा के पैर को लगभग पूरा चबा लिया था। राजा को बहुत ही पीड़ा हो रही थी। श्री भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुधनी एकादशी तिथि को, जो मेरे वराह रूप का प्रतीक है, तुम इस दिन मेरे वराह रूप की पूजा करना एवं व्रत करना और कथा सुनना। मेरी कृपा से तुम पुण्य संपूर्ण अंगों वाले हष्टपुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर माधंता ने वैसा ही किया और वरुधनी एकादशी का व्रत का पारण करते ही उसका भालू द्वारा खाया हुआ पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। भगवान वराह की कृपा से जैसे राजा को नवजीवन मिला, वह फिर से हष्टपुष्ट होकर अधिक श्रद्धा भाव से भगवान की साधना में लीन रहने लगे। ठीक इसी तरह कोई भी व्यक्ति वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को सुनता है, उसके सारे कष्ट दूर हो, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वरुधनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब एक और सुंदर कथा सुनेंगे जिसको सुनने मात्र से ही आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। एक संत बरसाना में रहते थे। हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया, राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष बीत गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को
कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर ज़रूर जाऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। जो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा भी लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तब संत के मन में आया कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेगी मेरी राधा रानी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे, आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडो खूब ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसे बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लाली बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा जी बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत का दुपट्टा पकड़ लिया और बाबा ये मुझे दे दो और मुझे दे दो। पर संत जी भी जिद करने लगे, दूसरी दिलवा दूंगा, ये तो नहीं दूंगा। लेकिन वो लाली भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा लहंगा और चुनरिया छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख होने लगा। मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। ये सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लग गया। इतने में ही कुछ संत वहाँ पर आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बता दी। संतों ने बाबा को समझाते हुए कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोचे जा रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही प्रसन्न हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। हे सर्वेश्वरी, श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और वे केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया।
बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए भक्तों, इस कथा को पूर्ण करते हुए अब हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुने बिना तो व्रत पूर्ण माना ही नहीं जाता, इसीलिए इस कथा को भी पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ ने एक बार वरुदनी एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बुरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। मुँह धोती रही, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुँह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरे ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। अब चारपाई पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और घर के अंदर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ये मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिसमें मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी अम्मा की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे हड़बड़ाकर एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की चारपाई के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। उनकी नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया और वे सोचने लगे, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत तो पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराहने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सुबह हो गई, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और वे शांतिपूर्वक अपनी चारपाई पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद
प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई। ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जैसे 11 माता ने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते और कहानी हुंकारा भरते। सबके घर में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए शालिग्राम जी की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे दान की महिमा, जो बैसाख मास में करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक राजा था। वह अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय था। एक बार वह अपने दरबार में बैठा ही था कि अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उभरा कि मनुष्य का मरने के बाद क्या होता होगा। इस अज्ञात सवाल के उत्तर को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों आदि से मशवरा किया। सभी लोग राजा की इस जिज्ञासा भरी समस्या से चिंतित हो उठे। काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद राजा ने यह निर्णय लिया कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला मुझे देगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट में दी जाएगी। राजा के आदेश अनुसार सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या आई कि अच्छा भला जीवित कौन व्यक्ति मरने को तैयार होगा। आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, जो कि बहुत ही कंजूस था। वह सुख से खाता पीता सोता भी नहीं था। उसको राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेश अनुसार उसके लिए अच्छे फूलों से सुशोभित अर्थी बनाई गई। उसको उस पर लिटाकर सफ़ेद कफन से ढक दिया गया। उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। घर से जाने पर रास्ते में एक फ़कीर ने उसका पीछा किया। उससे कहा, अब तो तू मरने जा रहा है, घर में तुम अकेले हो, इतना धन तुम्हारे घर में ही कैद पड़ा रहेगा, मुझे कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फ़कीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा। बार बार कुछ मांगने की रट लगाए रहा। कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फ़कीर को दे दिया। बाद में कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र को बंद कर दी गई। बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ सांस के साथ रख दिया गया। इससे सांस लेता रहे। अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटा चले गए। रात हुई। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर कब्र में लेटे कंजूस की घबराहट का ठिकाना न रहा। वह एकदम से डर गया। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो उस छेद में बादाम के छिलके आड़ बनकर आ गए। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस को बाहर निकाला। मरने के बाद क्या होता है, यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को थोड़ा भी नहीं सुना
और वह पहले अपने घर गया, अपनी तमाम धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दिया। सब लोग कंजूस की अचानक दान करने की दयालुता को देखकर हैरान में पड़ गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कथा सुना दी और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसीलिए मनुष्य को जितना भी कमाए उसमें थोड़ा बहुत दान अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, आप तो सबके मन की बात को जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुझे श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का उस पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, हे तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला ना जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में ही मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी।
बोले, इसमें कृति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात कही और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है तो भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बना लिया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी माता के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन खूब खुशी से मनाया। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच अब नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हो गई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे ही ऊंचा पद प्राप्त कर लोगी। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा स्नान नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे थे, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान थे। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर जा रहे हैं। अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे।
भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आए हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने लीला रची और स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकाल कर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनके हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगी। और गंगा में नहा नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे। और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ। कुछ लोग कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि अरे मरने दी इस बुड्ढे को, क्यों इसके पीछे रोती है। कुछ और दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने तो उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाए। उनके पास कई व्यक्ति आए परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और सैकड़ों चले गए। संध्या का समय हो चला। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, देखा तुमने, कोई आया सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया और लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर गया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो बिना श्रद्धा और विश्वास से केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ में जाता है। गंगा स्नान से बहुत पुण्य मिलता है। हर हर गंगे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की आरती। इसे भी प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। मैया जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, मैया विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बने आई, मैया जय एकादशी माता।
पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतर महाबली की ओम जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम मरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, शुक्ल पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भाव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पाप करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष के होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए ग्यारस माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी भक्तों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।